रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आज़ादी के सूरमा। आज की इस कड़ी में हम चर्चा कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के महान क्रांतिकारी दादरी और कठेड़ा के निवासी राव उमराव सिंह जी के योगदान पर। आज़ादी की 1857 की क्रांति में उनकी अहम भूमिका रही है और उनको बलिदान को हम आज याद कर रहे हैं उनके पड़पोते राव हृदयेश भाटी जी के जरिए। मैं अपने स्टूडियो में राव हृदयेश भाटी जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार भाटी जी। नमस्कार। नमस्कार भाटी जी, हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी राव उमराव सिंह जी के बारे में जानेगी कि 1857 के युद्ध में क्रांतिकारी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा गया, कैसे उन्होंने मोर्चा संभाला था, क्या है उनकी वीर गाथा। आप बताइए जो आपने अपने पूर्वजों से और अपने ऐतिहासिक ग्रंथों से सुनी है जी। हमारा जो ये परिवार है, राव परिवार, ये दादरी रियासत में इनका था अपना। राव अजीत सिंह थे इसके रूलर उस वक्त जी। और जो रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनके समय में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक ऐसा निकाला था कि धीरे धीरे छोटी छोटी रियासतों को हम खत्म कर दें। हाँ। जिसमें नावल हो या कोई इस तरह के लोग हों। हाँ। तो उनको पेंशन कर दी गई उस वक्त जी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और उस वक्त जो चिंगारी चल रही थी वो देश की आजादी के लिए भी लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो उन्होंने 29,000 रुपए सालाना की जो पेंशन को ठुकरा कर और क्रांति जो लोग कर रहे आजादी की चाह में थे जी, उसमें जुड़ गए वो लोग जी। और ये सब चीज जो है अंग्रेज प्रशासन को सहन नहीं हुई, उन्होंने दमन करना शुरू किया। हाँ। तो उनको उनके राव अजीत सिंह के जो पुत्र थे, रोशन सिंह, बिशन सिंह, भगवंत सिंह और सारी पीढ़ी को जी उनको फांसी पे लटका दिया गया। बुलंदशहर कालेआम पे कुछ लोगों को चांदनी चौक में लटका दिया गया। भाग्यवश इनके जो भतीजे हैं या ये राव उमराव सिंह कहीं बच गए। अच्छा। क्योंकि सब चीज हमारी पुर कर ली गई। राव उमराव सिंह के नेतृत्व में सिर्फ सारा इलाका जी, बल्कि बुलंदशहर तक का भी इलाका, सिकंदराबाद का भी इलाका, उसमें सारे क्षेत्र से ही क्रांतिकारियों ने उनको अपना नेता घोषित किया और उनके नेतृत्व में फिर अंग्रेजों से युद्ध किया काफी क्रांति के अगुआ बनने के बाद। और ये हिंडन नदी के ऊपर इनका दिल्ली की तरफ युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज सत्ता हारी। और बताइए क्या बता जी। मेरे ख्याल से ये भी बताया जाता है कि उस दौरान ये क्षेत्र बहुत दिन तक अंग्रेजों के दास्ता से मुक्त रहा और अपनी शासक उन्होंने रियासत संभाली थी जी। हाँ, नहीं, रियासत तो पहले से ही चली आ रही हाँ, थी। हाँ, जी, जी। पीरियड पुराने से ही, लेकिन जब दमन उन्होंने छीन लिया, सबको छीना, उसी वक्त पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भी महक रही थी मेरठ की तरफ से भी, इधर भी। और तो उसका उन्होंने उसको प्रशासन को सहयोग ना करके कि भाई हम पेंशन 29,000 रुपए सालाना पेंशन तो बहुत होती है, डॉक्यूमेंट में है, लक्ष्मण सिंह के डॉक्यूमेंट में जी, जो डिप्टी कलेक्टर है तत्कालीन। तो उन्होंने उस पैसे को पीछे हटा के और क्रांति का बिगुल जो बज रहा था पूरे देश में और अपने नेतृत्व में सबका साथ दिया और उनको हैंग कर दिया गया। इसी तरीके से राव उमराव सिंह बचे, फिर इनके राव उमराव सिंह के नेतृत्व में सारा इलाका इकट्ठा हुआ और उन्होंने सब लोगों से लोहा लिया। फिर आगे कैसे उनका अंग्रेजों के साथ भिड़ंत होती रही और कैसे कैसे आगे चलते रहे और कितने लोग उनके साथ थे? क्या कुछ लोगों के नाम बता पाएंगे? किस किस गाँव से लोग जुड़े थे उनके साथ? सारे इलाके के लोग थे। बख्तार सिंह सैफली से थे, जुनेदपुर से भी थे, इस तरह के बहुत सारे लोग थे। हाँ, पूरे लोग थे जी। तो सब उनके नेतृत्व में जाके पूरे देश के साथ जुड़ गए, बल्कि ये कहिए आप। पूरे देश के साथ जुड़ने के बाद में फिर इन सबको भी फांसी दी गई। अच्छा, वहीं पे बुलंदशहरी जी। अच्छा, तो उस दिन के बाद से क्या आप ये मानते हैं कि जो क्रांतिकारियों को सम्मान गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि पहले बुलंदशहर जिला था, फिर गाजियाबाद बना, अब गौतम बुद्ध नगर है, क्या उन क्रांतिकारियों के लिए सम्मान के रूप में कोई स्मारक ऐसा बनाया गया जो आज की पीढ़ी ये जाने
या कहीं ऐसा अंकित है कि जहाँ जहाँ इन्होंने क्रांति की, जहाँ जो योगदान था उसको कहीं किसी पत्थर पे लिखा गया हो, ऐसा कोई आप लोग उसके हिसाब से क्या सही समझते हैं या अभी और कुछ करने की ज़रूरत है? ये करने की तो बहुत जरूरत है जी, सही मायने में करने की तो बहुत जरूरत है, पर क्योंकि बाकी जो इनके थोड़ा बहुत मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे आपके दादरी तराहे पे राव सिंह की मूर्ति लगी हुई है। हाँ जी। दादरी तहसील में जो 84-85 लोग जितने भी क्रांतिकारी थे उनका शिलालेख है। और सूरजपुर में भी लोगों ने बड़े इज्जत के साथ में राजा राव सिंह नगर घोषित कर रखा है। पर ये कि उसके बावजूद भी जो सही सम्मान मिलना चाहिए था क्रांतिकारियों, जैसे सब लोग तो सारी संपत्ति तो पूर्ण कर ली गई, हम लोग तो अपने तरीके से किसी तरह जीविका निकाल के आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्रांतिकारी जो होता है जी वो पूरे देश का होता है, हमारे थोड़ी होते हैं। बिल्कुल, वो तो देश का ही हो जाता है, वो सबके होते हैं जी। नहीं इसमें कोई गोत्र होता ना कोई जाति होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज़ादी मिलने के बाद जब 1947 में आज़ादी मिली तो उन क्रांतिकारियों के लिए कोई आवाज़ उठी और उस आवाज़ पे कोई काम हुआ? और आज के समय में ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों की इच्छा क्या है? हम जिला प्रशासन के जरिए, आपके सरकार के जरिए, सरकार को आपकी ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि गौतमबुद्ध नगर जिले में उन क्रांतिकारियों के लिए किस तरह की वो होनी चाहिए सम्मान के रूप में? विनोद जी, आज देश आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए हैं जी। आज भी किसी भी जिले के किसी कोने में जाके पूछ लीजिए कि राव सिंह कौन, तुरंत कहेंगे शहीद हो गए थे क्रांतिकारी जी। लेकिन प्रशासन का दिमाग या नजर उस तरीके से नहीं गई कि प्रशासन उनको किसी तरीके से और बढ़िया जगह कहीं, क्योंकि हमारा तो जिला बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण है बिल्कुल, पर ये कहीं तीस तो है। हाँ इतना जरूर है कि भाई कोई आज भी किसी गांव में किसी कोने में पूछ लीजिए राव साहब कौन, वो क्रांति वाले दादरी वाले। तो वो तो जीत हमारी बड़ी है। बाकी इस बार के हिसाब से तो कहीं किसी मन में परेशानी सी तो होती है जिला प्रशासन को लेके या शासन को लेके। अच्छा, बहुत दिन से आप लोग एक आयोजन भी करते हैं, कभी कभी सम्मेलन भी किया है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम सांस्कृतिक उनके याद को बरकरार रखने के अपने स्तर पर करते हैं, बाकी कहीं तो कुछ इस तरह मिलता नहीं शासन प्रशासन। तो उसकी कोई तारीख निश्चित है या मतलब कोई डेट वगैरह ऐसा है, या कोई कभी भी मई के महीने में या जून में कभी भी कर सकते हैं? ज्यादातर तो 10 मई के आसपास ही करते हैं जो क्रांतिकारी अपना दिन है क्रांति दिवस है। उनके बलिदान दिवस का कोई तिथि याद है लोगों को जानकारी के लिए? नहीं, दमन में कुछ याद नहीं। अच्छा, क्योंकि सब चीज हमारा जितनी भी संपत्ति सबको, तहसील थी, ये अपना वो था क्या नाम, कचहरी है। हाँ। सब मोन्यूमेंट अभी बचे हुए हैं, जो बिना वैदिक कन्या इंटर कॉलेज है या है, सब चीज बची हुई है, लेकिन वो सब उस वक्त खत्म हुई। तो दमन के समय कोई चीज याद थोड़ी रहती। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उनका बलिदान कब हुआ, कि डेट इस तरह की आप लोग मान के चलते हैं जिसको लोग इतिहास उसमें दर्ज करें अपने रिकॉर्ड में? हाँ, ऐसा तो मेरे को जो बड़े होंगे वो थोड़ा पूरा जानते होंगे। अच्छा। हाँ, 1857 की जो क्रांति में उन्होंने वो हैंड जरूर किया गया, कहीं प्रशासन में डेट है मुझे जानकारी पूरी है नहीं। मेरा मानना है कि जैसे 10 मई से लेके हम मई के महीने में या 31 जून के महीने में कोई दिन फिक्स करें, ताकि उस दिन उनकी याद में कार्यक्रम भी हो और हमेशा आगे प्रशासन भी उसमें भागीदारी निभा सके। इसके लिए फिर मैं अपने पूरे परिवार से पूछ कर ना किसी कोने से मैं आपको सूचित जी 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 जी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM से बात की और हम उम्मीद करेंगे कि आज़ादी के दीवाने राव उमराव सिंह जी और जो बिशन सिंह जी और उनके जो बाकी सब शहीद हैं उनकी स्मृति में मई या जून के महीने में कोई दिन फिक्स किया जाए और उस दिन को समर्पित किया जाए उन क्रांतिकारियों के लिए, शहीदों के लिए। और उसमें प्रशासनिक रूप से, सारे सामाजिक रूप से और शहर के, ज़िले के सभी लोग उसमें शामिल होकर उनको याद करें। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने इस पर नजर डाली। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे राव हृदय भाटी जी से उनके परदादा क्रांतिकारी राव उमराव सिंह जी के बारे में, कि कैसे उन्होंने 1857 के युद्ध में हिंडन तट पर अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। माना जाता है कि अंग्रेज़ों की सेना को उन्होंने परास्त किया और बहुत दिन तक दादरी क्षेत्र अंग्रेज़ों की दास्तार से मुक्त रहा था। ऐसे क्रांतिकारियों को हम नमन करते हैं
और अगली कड़ी में हम ऐसे अनेक क्रांतिकारियों को किसी और शख्सियत के जरिए याद करेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।